नमस्ते बच्चों। आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सीरीज की पार्ट 2 हम लोगों ने पार्ट 1 आज सुबह की वीडियो में किया था, जिसमें आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किया था इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस, इंडिफरेंस मैप, बजट लाइन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेकंड वाली पार्ट के अंदर हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीयूएमयू, डीएमयू और सिंगल कमोडिटी। ये 6 मार्क्स है, ये वाले दोनों क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स है। 100% इस वीडियो में से आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे जो 15 तारीख को। तो चलिए बच्चों, लिमिटेड टाइम है तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टीयूएमयू। हमारे पास यूनिट कौन सी चल रही है? सेकंड, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि कंज्यूमर को जिस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कंज्यूमर उसी पॉइंट पे रहना चाहेगा। तो सेटिस्फेक्शन का मतलब या यूटिलिटी का मतलब क्या था? वांट सेटिस्फाइंग पावर इन अ कमोडिटी। अगर आपको क्वेश्चन आए डिफाइन यूटिलिटी, यूटिलिटी मींस अ वांट सेटिस्फाइंग पावर इन अ कमोडिटी। इफ अ कमोडिटी इज एबल टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। तो हमारे पास TU स्टैंड फॉर टोटल यूटिलिटी, जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन दोनों के रिलेशन को समझने का एक बड़ा आसान तरीका बताता हूं बच्चों। आप T पे फोकस करो। जिस पॉइंट तक T आपके पास, या पहले आप M जरा देखिए, जब तक आपके पास M पॉजिटिव है, जब तक आपके पास M मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है, आपका T बढ़ेगा। ठीक है। जिस पॉइंट पे आके M 0 हो जाएगा, वहां पे T बढ़ना बंद हो जाएगा। और जैसे ही आपका M गिरने लगेगा, आपका T जैसे ही आपका T गिरने लगेगा, M नेगेटिव हो जाएगा, या आप कह सकते हैं जैसे ही M नेगेटिव होगा T गिरने लग जाएगा। तो जरा दोबारा समझो, जब तक M पॉजिटिव है T बढ़ेगा। टिल द पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, TU increase. First point. The point where MU become 0, TU become maximum. And when MU become negative, TU start decreasing. तो 3 कैटेगरी में बच्चों आपके पास 3 पॉइंट जाएंगे। फर्स्ट, जब तक आपके पास टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, MU पॉजिटिव रहेगी। जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, MU 0 हो जाएगा। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपके पास गिरना स्टार्ट करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला पॉइंट, TU इंक्रीज करेगा तो आपके पास वहां तक MU पॉजिटिव रहेगा। ये कहां तक हो रहा है? 4th यूनिट ऑफ आइसक्रीम, यहां तक। उसके बाद जब आपके पास वो हो जाएगा मैक्सिमम, TU मैक्सिमम हो जाएगा, MU क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास TU गिरना स्टार्ट करेगा, MU आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ये आप लोगों ने टेबल बनाना है, ये आप लोगों ने 3 पॉइंट लिखने हैं, और आपके पास बुक में इसका डायग्राम है। डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने लास्ट वीडियो शेयर की थी प्रोडक्शन फंक्शन में वेरिएबल प्रोपोर्शन जैसी। उसमें हमारे पास TP-MP था, इसमें हमारे पास TU-MU है। तो सिमिलर आपके पास बनेगा, आप लोग वहां से इसका डायग्राम देख सकते हैं, अदरवाइज अपनी बुक से भी देख सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ डिम्यू बताता है कि जब आप किसी चीज को, चाहे वो आपको जितने भी पसंद हो, आप उसकी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, तो हर एक दूसरी यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। जैसे कि आप गर्मियों में दोपहर के समय स्कूल से अपने घर आए, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, तो पहला गिलास पानी का, मजा आ गया। दूसरा, पहले से कम सेटिस्फेक्शन। तीसरा, और कम। चौथा, और कम। पांचवा, बस रोक ही लो अब तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती जाएगी? कम। तो यही लिखा है, according to the law of DMU, when a consumer consume more and more unit of a same commodity, the satisfaction from each additional unit goes on diminishing. जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे, 1 2 3 4 5, जरा आप यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने पहली यूनिट कंज्यूम करी, आपकी टोटल यूटिलिटी थी 20, मार्जिनल भी आई 20। बट जब आप पहली से दूसरी में आई, दिखने को तो लग रहा है टोटल बढ़ रही है क्योंकि 2 यूनिट जा रही है, बट मार्जिनल में अगर आप देखें तो यहाँ पे
20 से 36 हुआ तो सिर्फ कितनी यूटिलिटी बढ़ी आपके पास? 16, पिछली बार से कम। अगर आप तीसरी पे जाते हैं तो 36 से 46, अंग्रेजों के लिए 46, 46 मतलब 10 और कम, 50 मतलब 4। यहाँ पे आके आपको संसार कह रहा है थम जाओ, रुक जाओ, बट अगर इसके बाद भी जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है। तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे तो हर एक दूसरी यूनिट से प्राप्त होने वाली सेटिस्फेक्शन पिछली बार से कम होती जाएगी। आपके पास डायग्राम है, आप जरा देखिए बेटा, आपके पास जो MU है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। ये MU का बना के दे रखा है आपको, 20 फिर 16 फिर 10 फिर इस तरह से फाइनली वो नेगेटिव गया। तो ये आपके पास आ गया डायग्राम। तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये सेकंड वाला हो गया। उसके बाद आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी मतलब जहां पे कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आएगा तो यकीनन ये क्वेश्चन 6 नंबर में ही आएगा। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, जरा इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। इसको बनाने वाले जो प्रोफेसर साहब थे वो थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल साहब कह रहे हैं कि जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा जहां पे उस कमोडिटी की यूटिलिटी और प्राइस दोनों बराबर होंगे। मतलब आने वाला मजा और खर्ची गई कीमत दोनों बराबर होंगे, वहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, in case of one commodity, consumer equilibrium attain at that point where marginal utility of the commodity is equals to price of the commodity। जहां पे दोनों बराबर होंगे वहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आएगा। एंड दिस लॉ इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ DMU। इसमें भी कौन सा लॉ लगता है बेटा? लॉ ऑफ DMU। DMU क्या कहता है कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करोगे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है, आप इसको पूरा लिखेंगे। दिस लॉ इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ DMU। DMU के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU जो लिखा हुआ है सेम आप लिखेंगे। वाला कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ईच एडिशनल यूनिट गिव लेसर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। उसके बाद आप अजम्पशंस लिखेंगे। अजम्पशन, कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी खा रहा है, जैसे कि अगर आप पूरी यूनिट खा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने छोले भटूरे खा रहे हैं तो पूरी एक प्लेट को एक यूनिट कंज्यूम किया जाएगा, यानी कि आपने एक बाइट ले ली। अगर आप पानी पी रहे हैं तो एक गिलास, यानी कि आप ड्रॉपर से पानी कंज्यूम कर रहे हैं, पूरी एक यूनिट को एक माना जाएगा। तो कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी, कंजम्पशन मस्ट बी इन अ प्रॉपर यूनिट। प्रॉपर यूनिट मैंने आपको बताया कि जैसे पूरी एक प्लेट या पूरा एक गिलास, विदाउट एनी इंटरवल। अभी खा रहे हो तो अभी ही खाना है, यानी कि थोड़ा सुबह खा लिया, दोपहर, शाम नहीं, एक ही बार में। कंज्यूमर विल रिमेन सेम, आप ही खाओगे, पारिवारिक ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और कंज्यूमर एक रैशनल आदमी है कि जब तक उसको आगे मजा आता जाएगा वो आगे जाता जाएगा। तो जरा इसको हम टेबल से समझते हैं। गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हो आप लोग, आपने पहली यूनिट खाई, आपने 3 रुपए खर्चे, आपको 6 रुपए का मजा आया। 3 खर्चे 6 का मजा, तो ऑब्वियस सी बात है लालची इंसान हो तुम लोग, दूसरी यूनिट उठाओगे। तुमने दूसरी यूनिट उठा ली, 3 रुपए खर्चे, पिछली बार से कम, क्योंकि DMU लग रहा था 5 का मजा आया, बट स्टिल 3 रुपए खर्च के 5 की सेटिस्फेक्शन आ रही है। अभी भी कंज्यूमर थर्ड के पास जाएगा, तो जब वो थर्ड पे गया तो उसने 3 रुपए खर्चे, 4 की सेटिस्फेक्शन आई। यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्योंकि चौथी वाली यूनिट पे प्राइस और यूटिलिटी दोनों बराबर है, 3-3। उसके बाद आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, बिकॉज एट दैट पॉइंट मार्जिन, यूटिलिटी एंड प्राइस बोथ आर सेम। तो चलो इसको जरा हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं बच्चों, कैसे बनेगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पे ले लें, कितना गंदा बोर्ड है। यहाँ पे आप लोग लेंगे गुड एक्स, यहाँ पे आप दोनों चीजें ले लें, MUX और PX, यहाँ पे YOX। अब आप देखिए बेटा, चाहे पहली यूनिट हो या 8वीं यूनिट हो, हर एक पे आपका प्राइस कांस्टेंट जा रहा है, तो प्राइस की लाइन 3 पे एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस चली जाएगी, हो गया PX। MUX डाउनवर्ड स्लोपिंग है, 6 5 4 3 2 1 0 -1, तो यहाँ से आपके पास MUX जाएगा, इसको हम नेगेटिव भी करेंगे। जहां पे MUX और PX दोनों एक दूसरे के बराबर हुए वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है बेटा? 4 यूनिट। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसका ऑर्डर समझ ले। 6 नंबर के लिए 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन एट दैट पॉइंट वेयर MUX इज इक्वल टू PX। आप ये लिखने के बाद नीचे आप लिखेंगे सिंबॉलिकली, आप फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो हमने इन्वर्टेड में लिखा, आप नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, MUX इज इक्वल टू PX।
दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में आप लिखेंगे दिस लॉ इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीएमयू। आप डीएमयू की डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डीएमयू व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ईच एडिशनल यूनिट गिव लेस सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। डेफिनेशन लिखने के बाद आप अजम्पशंस पे आएंगे। आप अजम्पशन लिखेंगे एक ही चीज बिना किसी इंटरवल के रैशनल टेबल डायग्राम, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल एंड डायग्राम consumer equilibrium is attained when a consumer consumes 4 unit of good X because at that point MUX is equals to PX। तो बच्चों ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, और आज हमें एक और भी क्वेश्चन वैसे डालना है जिसका था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस है उसके या इस क्वेश्चन में से किसी एक के 6 नंबर में आने में। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वो ये वाला क्वेश्चन और इंडिफरेंस कर्व वाला। तो अभी हमारे पास काफी सारा सिलेबस है आप लोगों का, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ रिवेन्यू कॉस्ट की भी थ्योरी डालनी है। तो मैं या तो उसको किसी वीडियो के अंदर मर्ज करके डाल दूंगा उस क्वेश्चन को, या अगर टाइम हुआ तो हम लोग आज शाम को एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बट तब तक आप ये सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट आपकी डन हो गई है, इसको आप ध्यान से देखें और पुराने वाले को भी आप रिवाइज करते रहें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम।